तो वेलकम टू द विद्यायन पाठशाला। विद्यायन पाठशाला में आपका स्वागत है। और बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आपके माता पिता भी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है जवाहर नवोदय विद्यालय की वो बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी, क्योंकि आपका जो पेपर है 29 अप्रैल को है। और आपने क्या है, सभी ने अपना अपना फॉर्म क्या है अब फिल कर दिया होगा अब तक तो, ठीक है ना। क्योंकि क्या है 31 तारीख लास्ट डेट है, अगर नहीं किया है तो जल्दी से कर दें, क्योंकि क्या है बहुत ही कम समय बचा हुआ है, ठीक है ना। और यदि कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो देखो, हमने क्या है इसी से संबंधित एक सीरीज चला रखी है, जिसमें क्या है मैथ के क्वेश्चन लेके आते हैं। आप किसी भी सोर्स से, किसी भी तरीके से या किसी भी बुक से क्या है आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन क्या है यदि आप डेली यहाँ पे आके क्या है सीरीज को देख रहे हैं तो इससे क्या है आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि हमारे इसमें क्या रहते हैं, मिक्स क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है ना। तो मिक्स क्वेश्चन से ये हो जाता है कि हमारे क्या है सभी डेली की डेली हमारे क्या है सभी चैप्टरों का रिवीजन हो जाता है, ठीक है ना। तो देखो, हम स्टार्ट करते हैं। आज के जो हमारे क्वेश्चन है, इसमें जो क्वेश्चन है वो क्या है, जो क्वेश्चन सभी क्वेश्चन क्या है 2017 में आए हुए, जो पेपर आया था 2017 में उसके आए हुए प्रश्न है ये आज हमारे, ठीक है ना। सभी मिक्स जो क्वेश्चन है वो कब के हैं, 2017 का जो नवोदय का जो पेपर आया था उसके क्या है 2000 सॉरी 2017 के जो नवोदय का पेपर आया था उसमें क्या है आए हुए क्वेश्चन आज के हमारे हैं, ठीक है ना। तो देखो करते हैं सॉल्व। पहला क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए, उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना है जिसका परिमाप 48 है। यानी कि एक वर्ग है, वर्ग का मतलब तो जानते हो जिसकी क्या है सभी साइड है इक्वल होती हैं, ठीक है ना। सभी साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, जिसे क्या बोलते हैं स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है ना। और इसमें प्रत्येक जो एंगल होता है वो कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है ना। तो वो क्या कहलाता है, हमारा वर्ग। अब इस वर्ग का जो परिमाप दे रखा है हमारे लिए, वर्ग का परिमाप दे रखा है 48। अब आपको क्या है पता होना चाहिए कि वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है। तो जो वर्ग के परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4 इंटू साइड, ठीक है ना। साइड हम मान लो चलो x है, ठीक है ना। तो 4x इज इक्वल टू में कितना दे रखा है, यानी परिमाप कितना दे रखा है 48। अब 4 से इसे डिवाइड कर लो, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो x बराबर कितना आ गया 12। ये 12 क्या निकल का आया, वर्ग की भुजा निकल आई, यानी कि साइड निकल आई उसकी ये, ठीक है ना। अब हमारे पास में ये साइड 12 दे रखी है, 12 मीटर दे रखी है, यानी 12 मीटर दे रखी है। तो इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो, स्क्वायर का एरिया ज्ञात करने के लिए, यानी कि क्या है वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो फार्मूला रहता है उसमें लगाते थे। अब फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है भुजा का स्क्वायर, यानी कि एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना। तो हम इसमें क्या है लगाएंगे, यानी कि 12 का स्क्वायर, ठीक है ना। 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 का जो वर्ग होता है वो क्या होता है 144। तो इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा 144 मीटर स्क्वायर, या फिर क्या है 144 वर्ग मीटर, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा 144 वर्ग मीटर, ठीक है ना। उसमें ऑप्शन में थोड़ी वो सॉरी ऑप्शन में सही है, लेकिन क्या मात्रक में थोड़ी मिस्टेक हो गई है। इसमें क्या है जो मात्रक रहेगा वो क्या रहेगा 144 वर्ग मीटर, ठीक है ना। इसमें थोड़ी टाइपिंग में क्या है मिस्टेक हो गई, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज की जो क्वेश्चन मैंने बताई दिया, जो भी मतलब सभी क्वेश्चन है वो क्या है 2017 के पेपर में आए हुए क्वेश्चन है आज, ठीक है ना। तो देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है 20 परिमाणों का औसत ये 18 है, प्रत्येक परिमाण में से ये परिणाम होगा, यहाँ पे क्या होगा परिणाम, ठीक है ना। तो 20 परिणामों का औसत क्या है 18 है, ठीक है। और प्रत्येक परिमाण में से 3 घटाने पर नया औसत क्या होगा। तो देखो हमेशा क्या करते हैं, वैसे तो हम क्या करते हैं जैसे नॉर्मल करोगे, जैसे बोल रहा है क्वेश्चन उसी हिसाब से यदि इसे करोगे तो क्या है बहुत बड़ा होने वाला सवाल है ये, ठीक है ना। 20 में प्रत्येक में क्या है, अगर हम 3 माइनस करेंगे करते जाएंगे तो क्या है प्रत्येक में माइनस करने पड़ेंगे, तो क्या है बड़ा सवाल हो जाएगा। लेकिन देखो मैं बता दूं आपको, जो एवरेज होता है यानी कि जो औसत होता है उसमें क्या करते हैं हम, कि यदि चाहे तो वो क्या है प्रत्येक नंबर में क्या है में माइनस करे, प्रत्येक नंबर में क्या करे माइनस करे कितने भी नंबर हो, या फिर प्रत्येक नंबर में क्या करे प्लस करे कितने भी नंबर हो, या फिर क्या प्रत्येक नंबर में गुणा करे। तो जितने नंबर गुणा करे या जितना नंबर प्लस करे या जितना भी नंबर माइनस करे उतना ही क्या है औसत में क्या है प्लस माइनस और गुणा हो जाता है इसमें, ठीक है ना। तो क्या है प्रत्येक नंबर में क्या कर रहा है ये 3 माइनस कर रहा है, तो औसत में भी क्या है 3 माइनस हो जाएगा। तो 18 में से 3 माइनस करोगे कितना 15, तो 15 हमारा क्या है राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम कुछ सवालों को क्या है शॉर्ट तरीके से हो जाते हैं वो क्या है शॉर्ट तरीक़ों से भी करेंगे, ठीक है ना। और ये बात ध्यान रखना कि प्रत्येक नंबर में क्या है यदि जोड़ने को बोले तो औसत में जोड़ देना और घटाने को बोले तो औसत में घटा देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है दो संख्याओं में 2:3 का अनुपात है, यदि प्रत्येक में 9 जोड़ दिया जाए तो ये अनुपात 3:4 हो जाता है, ठीक है ना। ये संख्याएं कौन सी होंगी, ठीक है ना। तो करते हैं देखो सॉल्व। सबसे पहले हमें दे रखा है इनका जो अनुपात दे रखा है वो 2:3,
मैंने बताया जैसे ही हम अनुपात हटाते हैं, यदि पीछे की वीडियो नहीं देख रखी हो इससे पहले तो क्या है आप जाकर देख चैनल पेज पर देख सकते हो, ठीक है ना। और यदि आप चैप्टर वाइज रिवीजन करना चाहते हो तो क्या है, हमने क्या विद्याज्ञान की एक सीरीज चला रखी है, उसमें मैथ कराते हैं, उसमें उसकी भी क्या क्लास आप ले लिया करना, तो इससे क्या है आपको और ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, ठीक है ना। तो देखो अब मैंने अनुपात बताया कैसे कैसे इसकी जो रेशियो दे रखा है उसे क्या है अनुपात हटाते हैं तो क्या है एक कांस्टेंट राशि मान लेते हैं। तो ये 2:3 है तो इसे मान लेंगे हम 2x और बटे में 3x। अब वो बोल रहा है प्रत्येक में 9 जोड़ा जाता है, यानी कि इसमें भी 9 जोड़ा जा रहा है और इसमें भी 9 जोड़ा जा रहा है। तो 9 ऐसे ही 9 जोड़ने पर, ठीक है ना, जैसे ही 9 जोड़ा जाता है तो क्या होता है यहाँ पे क्या हो जाता है, तो अनुपात होता है वो 3:4 बन जाता है। क्या बन जाता है अनुपात? 3:4, यानी कि 3/4, ठीक है ना। ये अब इसकी क्या है क्रॉस इंटू कर लो, तो देखो 4 की इधर तिरछी गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8x, ठीक है, प्लस 4 नम 36 बराबर 3 की करोगे इधर क्रॉस इंटू, 3 3 9x प्लस 3 नम 27, ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। अब 8x इधर जाके क्या है माइनस हो जाएंगे, 9x में से कितना बचेगा, x बचेगा, और इधर 36 में से माइनस हो जाएंगे ये 27, ठीक है ना। तो 27 माइनस करोगे 36 में से कितना बचेगा, 9। तो x की वैल्यू जो निकल कर आई वो कितनी आ गई, 9 निकल कर आ गई, ठीक है ना। x की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 9 निकल कर आ गई। अब ये जो 9 है इस अनुपात में लगा देंगे, यदि इसमें गुणा कर देंगे 2 में तो हमारी क्या है पहली संख्या बन जाएगी 9 दूनी 18, ठीक है। यदि इसमें लगा देंगे यानी कि 9 3 27 दूसरी संख्या बन जाएगी, ठीक है ना। तो वो यही पूछ रहा है कि वे संख्याएं कौन सी है, तो वो 18 और 27 क्या है हमारी संख्याएं हैं। तो राइट आंसर कौन सा बनने वाला है, 18 और 27, यानी कि क्या है ये वाला, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन क्या है हम इसीलिए लेकर आए हैं, जो 2017 का जो पेपर वाले जो क्वेश्चन लेकर आए हैं कि आपको पता चले कि क्वेश्चन पेपर आता किस तरीके से है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या है अब ये जो क्या है हम पहले क्या है उसके टोटल जो क्वेश्चन है उसके सभी क्वेश्चन क्या है करा देंगे, फिर क्या है 2018 के, तो इस तरीके से क्या हम क्या है सभी पेपरों के क्या है सॉल्यूशन कराएंगे इस पर, ठीक है ना। आपको क्या है अगर डेली आपको इसी तरीके से ये सीरीज़ देखनी है तो क्या है चैनल को क्या है सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है ना। तो देखो एक बक्से के प्रत्येक कोर 3 मीटर लंबी है, यानी एक बॉक्स है उस बक्से की प्रत्येक कोर कितनी दे रखी है, 3 मीटर लंबी दे रखी है। अब जब उसकी कोर का मतलब क्या है, देखो बक्सा क्या होता है, हमेशा जो बक्सा होता है और एक ही उसकी क्या है देखो दो तरीके से, या तो घनाभ के आकार का होगा या घन के आकार का होगा। यदि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है तो घनाभ के आकार का, और केवल एक भुजा दे रखी है एक साइड दे रखी है तो वो क्या है हमारा क्या है घन के आकार यानी क्यूब के आकार का आ जाए, ठीक है ना। तो देखो घन क्या है कुछ इस तरीके से शेप होती है उसकी, जो घन होता है हमारा वो इस तरीके से क्या है कुछ उसकी शेप होती है, ठीक है ना। ये क्या है हमारा एक घन है, ठीक है ना। इसकी प्रत्येक साइड कितनी दे रखी है, 3 मीटर की दे रखी है। तो इसमें पूछ रहा है इसका आयतन कितना होगा। तो देखो घन के आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है भुजा की घात 3, भुजा की पावर 3, ये क्या है उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। भुजा की घात क्या होता है 3। अब भुजा कितनी दे रखी है हमें 3, ठीक है ना। अब भुजा कितनी दे रखी है 3, अब यहाँ पे लगाओगे तो कितना हो जाएगा 3 की पावर 3। अब 3 की 3 बार गुणा करोगे यानी 3 3 9 3 27, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 27 घन मीटर क्या है बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा बन जाएगा, बी ऑप्शन दूसरा वाला। लेकिन इसमें थोड़ा क्या है ऑप्शन में थोड़ी वही दिक्कत है, यानी क्या है यहाँ पे मात्रा क्या रहेगा मीटर की पावर 3, या फिर इसे लिख सकते हैं हम 27 घन मीटर, ठीक है ना, 27 घन मीटर। दोनों तरीके में क्या है किसी भी तरीके से हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए, एक बस नई दिल्ली से प्रातः 9:10 पर चलना आरंभ करती है, प्रातः यानी कि मॉर्निंग में, ठीक है ना। और साय यानी कि क्या है शाम को यानी कि इवनिंग में क्या करती है 4:20 बजे क्या है चंडीगढ़ पहुंच जाती है। तो पूरी यात्रा में उसके लिए कितना समय लगा। तो देखो ऐसे क्या है टाइमिंग वाले क्वेश्चन क्या है आपके पेपर में जरूर आता है, 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। और मैंने इनका क्या है बहुत अच्छे तरीके से शॉर्ट तरीका बता रखा है, ओनली क्या है 30 सेकेंड में आप इसका आंसर ला सकते हो, ठीक है ना। क्या बताया है मैंने, जिस टाइम पर क्या है कोई गाड़ी या ट्रेन क्या है एंड होती है या पहुँचती है उसमें हमेशा 12 जोड़ दो, कुछ नहीं करना उसमें हमेशा 12 जोड़ दो, ठीक है। तो जोड़ते हैं देखो 12 और 4 16, कितना हो जाएगा 16:20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16:20। हमने 4:20 में 12 जोड़ दिया तो कितना हो गया 16:20 हो गया। अब हमेशा क्या करना है आपको, जो प्रारंभ हुई थी यानी गाड़ी या ट्रेन जो भी कुछ भी है, ठीक है ना, उसने यात्रा प्रारंभ करना शुरू किया था उसको ले घटा दो, यानी कि 9:20 पे क्या है वो 9:10 पे क्या है प्रारंभ हुई थी चलना, तो 9:10 क्या कर देंगे इसमें से माइनस कर देंगे। तो देखो 0 में से 0 माइनस हो जाएगा तो 0 बचेगा, 2 में से 1 माइनस करोगे तो 1 बचेगा, ठीक है ना। इधर 16 में से 9 माइनस करोगे इतना 7, यानी 7 घंटे 10 मिनट लग गए उसके लिए। कितना टाइम लग गया 7 घंटे 10 मिनट।
तो हमारा जो राइट आंसर बनने वाला है वो पहला ही हो जाएगा, यानी 7 घंटे 10 मिनट। तो इसी तरीके से शॉर्ट तरीके से क्या है मैं आपको सवालों को क्या है कराऊंगा, जो क्या है जैसे नॉर्मल तो है जो सूत्र से हैं हमारे जो फॉर्मूल मतलब क्या है सवाल, वो तो सूत्र से होने ही होने, उनमें तो कोई अगर किसी पर ट्रिक लग सकती है तो उसे क्या है बिल्कुल गुंजाइश नहीं करेंगे हम, बिल्कुल क्या है ट्रिक से उसे सवाल को करेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गणित के प्रथम टेस्ट के कुल 25 अंकों में से एक विद्यार्थी ने 18 अंक प्राप्त किए। यानी कि गणित का एक टेस्ट हुआ है, उस गणित का जो टेस्ट में जो टोटल अंक थे वो कितने थे, 25 नंबर का टेस्ट था। कितने का था, 25 नंबर का। अब विद्यार्थी ने क्या है टेस्ट दिया, तो विद्यार्थी ने टेस्ट देने के पश्चात उसमें क्या है 18 अंक प्राप्त कर लिए। उसके कितने नंबर आए थे, 25 में से 18 नंबर, ठीक है। जबकि दूसरे टेस्ट के इतने ही पूर्णांक में से उसके 22 अंक आए थे। एक दूसरा टेस्ट और हुआ था, उसमें क्या है कितने अंक आए थे, उसके 22 नंबर आए थे, किसमें से, 25 में से, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, दूसरे टेस्ट में उसने कितने प्रतिशत अंक अधिक प्राप्त किए, ठीक है ना। वो ये पूछ रहा है कि दूसरे टेस्ट में उसने कितने प्रतिशत क्या है अंक अधिक प्राप्त किए। तो हम दोनों की क्या है परसेंटेज निकाल ले रहे हैं, कितने कितने परसेंट क्या है उसने प्राप्त अंक किए। तो देखो परसेंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्राप्तांक बटे पूर्णांक, ठीक है ना, पूर्णांक गुणा 100, ये रहता है हमारा फॉर्मूला, ठीक है। अब इसी के हिसाब से हम इसे सॉल्व करते हैं। तो ऊपर प्राप्तांक कितने 18 प्राप्त किए हैं और टोटल 25 हैं, तो देखो लगाते हैं हम, प्राप्त कितने किए हैं उसने 18 और टोटल कितने पूर्णांक कितने का है 25 का, और परसेंट बनाने के लिए क्या करते हैं हम 100। अब इसे कर लो डिवाइड, 25 चौक 100, 18 और 4 की गुणा करोगे तो कितना आया 72। यानी पहले वाले अंक में जो बना था वो 72% बन रहा है। पहले वाले अंकों से क्या बन रहा है हमारा 72%, लिख लेते हैं एक साइड में इसके लिए, ठीक है ना, 72% बना। अब दूसरे वाले का देख लो, दूसरा वाला प्राप्त कितने किए हैं 22, किस में से 25 में से, और गुणा में परसेंट बनाओगे तो 100। अब इसे सोल्व करोगे तो 25 चौक 100, ठीक है ना, 4 बार गया। अब 22 की और 4 की गुणा करोगे तो 22 चौक 88। क्या है दूसरे वाले टेस्ट में उसने 88% अंक प्राप्त किए, जबकि क्या है पहले वाले टेस्ट में उसने 72% अंक प्राप्त किए। तो वो पूछ रहा है उसने दूसरे वाले टेस्ट में कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त किए। तो हम 88 में से 72 माइनस कर देंगे, ठीक है ना, 8 में से 2 जाएगा 6 और 8 में से 7 जाएगा 1, यानी 16% क्या है उसने दूसरे टेस्ट में पहले टेस्ट की अपेक्षा क्या है अधिक अंक प्राप्त किए। तो हमारा क्या है जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो क्या है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन बोल रहा है वो 30 रुपये में 1 दर्जन पेंसिल बेचने पर, यानी कि 30 रुपये में कितनी दर्जन पेंसिल बेच रहा है वो 1 दर्जन, दुकानदार को 10 रुपये का लाभ प्राप्त होता है, उसका प्रतिशत लाभ बताइए। देखते हैं, देखो 30 दर्जन पेंसिलें बेचने पर उसे क्या होता है, दुकानदार को 10 रुपये का लाभ प्राप्त होता है। 30 रुपये में, 30 रुपये में क्या बेच रहा है 30 रुपये में 1 दर्जन पेंसिल बेच रहा है, ठीक है ना। अब जब उसे 30 रुपये में बेचने पर 10 रुपये का लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है उसने 20 रुपये की खरीदी या 30 रुपये की बेच रहा है, तभी तो 10 रुपये का लाभ हो रहा है उसे, ठीक है ना। यानी कि उसने 20 रुपये की वस्तु खरीदी, पेंसिल खरीदी है और 30 रुपये में बेच रहा है, तभी तो 10 रुपये का लाभ हो रहा है। अब ये जो लाभ है वो बोल रहा है क्वेश्चन में कि इसे परसेंट में बना के दिखाइए। तो हम देखो परसेंट में कैसे बनाते हैं, सबसे पहले तो जो वो नंबर लिखाएंगे जो मतलब क्या है जितने रुपए का उसे लाभ हो रहा है। तो देखो 10 रुपये का लाभ हो रहा है, ठीक है, लिख लिया। बटे में क्या लिखना है हमेशा क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना बना है इसका 20 बना है, तो इसका क्या कर दोगे माइनस वो अपॉन में क्या लगा दोगे 20 लगा दोगे, और हमेशा परसेंट बनाने के लिए क्या करते हैं 100। अब इसे सॉल्व कर लो, 20 पंजे 100, 5 की और 10 की गुणा कर लो तो 5 दही कितना हो जाएगा 50, यानी कि उसे 10 रुपये अधिक बेचने में कितने का लाभ हुआ, उसे 50% का लाभ हो गया। कितने का लाभ 50%, यानी कि ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ये वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 ड्रम एक ड्रम का 1/3 भाग भरा हुआ है, यदि इसे पूरा भरने के लिए 50 लीटर पानी की आवश्यकता पड़े तो ड्रम के पानी की क्षमता कितनी होगी, यानी कि ड्रम में कितने लीटर पानी आएगा, ठीक है। तो देखो करते हैं सॉल्व। देखो ऐसे क्वेश्चनों को क्या करते हैं हम पूरा उसका पहले क्षमता निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो जब उसकी क्या है 1/3 भाग क्या है भरा हुआ है, 1/3 भाग क्या हुआ है भरा हुआ है, तो 3 में से पहले लिख लेते हैं, चलो 1/3 भाग भरा हुआ है तो खाली कितना है ये पता होना चाहिए हमारे लिए। जब किसी मतलब किसी भी चीज़ का कोई बर्तन है, ड्रम है, कुछ भी है,
उसका 1/3 भाग भरा हुआ है, ठीक है ना। तो खाली कितना है वो कैसे निकालते हैं हम, इस हर में से ये अंश घटा देंगे, यानी 3 में से क्या है 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2, और बटे में जो मतलब नंबर लिखा है वही लिख देते हैं। तो उसका 2/3 पार्ट क्या है खाली है। कितना खाली है 2/3 पार्ट। और वैसे नंबर में लीटर में देखा जाए तो वो 50 लीटर खाली है। तो ये भी खाली का वाला पार्ट है और ये भी खाली वाली पार्ट है, ठीक है ना। दोनों आपस में इक्वल होंगे। ये भाग में दे रखा है, ये लीटर में दे रखा है, यानी ये पार्ट में दे रखा है और ये लीटर में दे। अब इसे सॉल्व कर लो। यहाँ पे एक्स मान लो कोई नंबर नहीं, तो 2 से डिवाइड करोगे 50 के लिए तो कितना आएगा 25, ठीक है ना। 2 से डिवाइड करो कितना आएगा 25, और 25 और 3 की गुणा करोगे तो कितना आएगा 75, ठीक है ना। कितना आएगा 75। तो उसमें जो पानी आएगा वो कितना लीटर आएगा, उसकी क्षमता कितनी है 75 लीटर की। उसकी जो क्षमता है वो कितनी है 75 लीटर की, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा हमारा 75, क्या है बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। तो देखो इसमें कुछ ऑप्शन दे रखे हैं हमारे लिए, जैसे 150 लीटर, 100 लीटर, 120 लीटर या 90 लीटर। इसमें क्या है कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है हमारे लिए 75 लीटर का। इसका मतलब क्या है थोड़ा बहुत इसमें क्या है मिस्टेक हो गई है। इसमें क्या है टाइपिंग में यहाँ पे या तो 2/3 लिखा हुआ होगा, यहाँ पे शायद 2/3 ही लिखा हुआ है। हाँ यहाँ पे क्या है 2/3, तो देखो 2/3 से बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। देखो 2/3 क्या है वो भरा हुआ है, तो 3 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 1/3 बचेगा। 1/3 पार्ट बराबर किसके है 50 के है। 3 की 3 गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 3 पंजे, 3 की 50 से गुणा करेंगे तो 150, ठीक है ना। यदि यहाँ से अभी इसी 1/3 के हिसाब से करोगे तब तो आंसर क्या आएगा हमारा 75 आएगा, ठीक है ना। और यदि क्या है यहाँ पे 2/3 लगा के करोगे तो क्या आएगा 150 आएगा, वो हमारा क्या है ऑप्शन में दे रखा है। तो उसके हिसाब से देखोगे तो वो राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। मैंने दोनों तरीके बता दिए आपके लिए। थोड़ा मिस्टेक हो गई है इसमें, क्या है 2/3, या तो क्वेश्चन में मतलब क्या है यहाँ पे 1/3 में मिस्टेक हुई है, वहाँ पे 2/3 है, या फिर क्या है ऑप्शन में एक किसी ना किसी में क्या थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई, ठीक है ना। अब मैंने इसलिए क्या है आपको दोनों तरीके बता दिए। अब देखो आपको यदि क्या है ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, ठीक है ना, तो चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। और साथ में ही क्या है बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे क्या है आपको तुरंत के तुरंत नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है ना। क्योंकि देखो क्या है ये बार बार मतलब है शेयर करने मतलब कि नहीं करता हूँ मैं कहीं पे भी, इसलिए क्या है आपको तुरंत के तुरंत क्या है नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है ना। और यदि क्या है आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, ठीक है ना, तो क्या है लाइक कर दिया करें और साथ में क्या कर दिया करें इसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दिया करें कि हाँ सर हमारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, और ऐसे ही क्या है आगे भी सीरीज जारी रखो, ठीक है ना। और भी क्या है आप उन दोनों में सब्जेक्टों में से जैसे हिंदी और क्या है हिंदी के गद्यांश, और यदि आप क्या है आकृति में से यदि आप चाहते हो तो उनके भी क्या है मैं सीरीज ले आएंगे हम, ठीक है ना। यदि आप चाहते हो तो बता देना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है ना। थैंक